राजवीर है। बचपन से लेकर जवानी तक मैं यही सपना देखता था कि मैं बाहर की कंट्री में जाकर डॉलर्स कमाऊंगा। रुपये में कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं डॉलर कमाऊंगा और यहाँ आकर रुपयों में खर्च करूंगा तो फिर मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे भी हम शहर में नहीं रहते थे, ये एक छोटा सा गांव था जो शहर से करीब तो था, लेकिन इस गांव में आज भी वही पुराने रीति रिवाज थे। और ना यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियां थी, यहाँ पर कोई खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। कच्चे पक्के घर थे, कोई भी बंगला यहाँ नहीं था। मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता था। मेरा बस चलता तो मैं हमेशा ही बाहर की कंट्री में रहता, लेकिन मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। मेरी पत्नी डॉक्टर थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर तो थी, लेकिन वो ये कहती थी कि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करूंगी, बस मेरी डिग्री पूरी हो गई है, मैं अपने घर को संभालूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे काम करूंगी, मुझे तो बस इसी से खुशी मिलेगी। लड़की अमीर बाप की थी, इसके नाम पर दौलत थी और पढ़ी लिखी समझदार भी थी, बल्कि मुझसे ज्यादा समझदार थी। मेरे इश्क में पागल थी। उसने मेरी गरीबी नहीं देखी और मुझसे शादी कर ली। वो मुझे बस एक ही बात कहती थी कि हमेशा हम साथ रहेंगे, हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। एक दिन वो मुझे एक बात बताने लगी कि मेरी एक दोस्त का पति शादी के फौरन बाद बाहर के मुल्क चला गया है। अगर पति साथ नहीं हो तो शादीशुदा और विधवा औरत में क्या फर्क रह जाता है। पति तो शादी करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, अगर उसे बाहर के मुल्क ही जाना था तो फिर उसने शादी क्यों की। और उसे साथ नहीं ले जा सकते तो छोड़ के भी ना जाओ। मैं तो परेशान हो गया, क्योंकि मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि मैं बाहर कंट्री जाऊंगा। शायद मुझे अभी शादी नहीं करना चाहिए थी, ताकि कोई टेंशन ही नहीं होती, लेकिन मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर शादी कर ली थी और मुझे बाहर की कंट्री में जाना था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी कभी भी मुझे इजाजत नहीं देगी और मेरे रास्ते में रुकावट ही बनेगी। लेकिन एक दिन मैंने उससे कहा, अगर मैं बाहर की कंट्री चला जाऊं सिर्फ 7-8 महीनों के लिए, तो क्या तुम 7-8 महीने मेरे बिना नहीं गुजार सकती हो? तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना 7-8 घंटे भी नहीं गुजार सकती हूँ। शुक्र है कि तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम 3-4 घंटे बाद वापस आ जाते हो। लेकिन उसे क्या पता था, यहाँ पर तो मेरा कोई काम ही नहीं था। मैंने उसे झूठ बोल रखा था कि मैं काम पर गया हुआ था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरे माँ पिताजी का ध्यान भी रखती थी और मेरी बहनों का भी ध्यान रखती थी। उसकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मेरी पत्नी का बाप हीरो और रोबदार किस्म का आदमी था। उसने दूसरी शादी कर रखी थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और उसके अपने बच्चे थे। मेरी पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो कहता था कि मेरी बेटी है, मैंने बाजार से नहीं उठाई है इसको, अगर इसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। कहता था कि बेटी दी है तुम्हें, बेची नहीं है। और मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो बेटियों को ये कहकर विदा कर देते हैं कि अब तुम्हारी उस घर से लाश ही निकलनी चाहिए। मैं तो उससे कहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो, कोई भी गलती हो, मुझे बताओ, मैं खुद उन्हें देख लूंगा। अगर तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाए तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। मेरे ससुर जी ने तो मुझे ऐसी धमकी दी जैसे मैंने पता नहीं क्या पाप कर दिया हो। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा, वो तो ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। मैं तो बीच में फंस गया था। अब तो मुझे बाहर कंट्री जाने की इजाजत भी नहीं मिलनी थी, और अगर ससुर को पता चल जाता तो उसने मेरी जान ले लेनी थी। फिर मैंने बीच का एक रास्ता निकाल ही लिया। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी दूसरे शहर में जॉब लग गई है और बस सुबह जाऊंगा और शाम को आ जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। दरअसल मैं बाहर की कंट्री की तरफ भाग रहा था और वापस मुझे नहीं आना था। मैंने सोचा कि मेरी पत्नी है, अगर 4 महीने बगैर बताए चला गया और फिर वापस आ गया तो मान जाएगी, गुस्सा थोड़े ही करेगी। औरत तो मजबूर होती है, अगर ज्यादा गुस्सा करेगी तो तलाक की धमकी दे दूंगा, खुद ही सीधी हो जाएगी। पापा भी यही करते थे। जब मेरी माँ सर उठाने की कोशिश करती थी तो उन्हें गुस्से से तलाक की धमकी दे देते थे। बेचारी फिर खामोश हो जाती थी। मुझे भी लगता था कि औरत की एक ही लगाम होती है कि उसे तलाक की धमकी दे दो। कितनी भी बहादुर औरत हो, चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। ये तो हम मर्दों का हथियार होता है। बस फिर मेरे दिल को सुकून हो गया और पत्नी से चोरी छुपे बाहर के देश चला गया। 2-4 दिन बाद ही मुझे पता चला कि कॉल कर रही है, लेकिन मैंने नंबर ही बंद कर रखा था। वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रही थी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा था। तकरीबन 10 दिन के बाद मुझे मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो अकेले रहने के लिए अलग घर में चली गई है। हमारा घर उसने छोड़ दिया है। अपने बाप के साथ तो वो पहले भी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे उसके बाप ने सौतेली माँ के साथ रखा हुआ था और उसके और भी भाई बहन थे। अब उसने अलग से एक छोटा सा घर ले लिया था और अब वो वहाँ पर रहती थी। मैंने कहा, माँ आपने घर देखा? तो वो कहने लगी कि हाँ मैंने देखा है। मैंने कहा कि वो आप लोगों से झगड़ा करके तो नहीं गई है?
तो मेरी माँ ने कहा नहीं, बस चुपचाप चली गई है। उसने कुछ कहा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, बस कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने माँ से कहा कि मैं यहाँ बैठकर क्या कर सकता हूँ, जब उसने आप लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं किया है तो वापस आ जाएगी, और वैसे भी मैं अभी वापस नहीं आ सकता। मैंने अपनी माँ को ये बात बता दी थी कि मैं बाहर की कंट्री में हूँ, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया था। मेरी माँ ने भी कहा कि बेटा तू गलत कर रहा है, तो अपनी पत्नी को बता दे कि तू चला गया है, तो उसको बता दे। तो मैंने कहा कि वो कोई ना कोई ड्रामा करके मुझे वापस बुला लेगी, और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं इस टाइम डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अगर मान भी जाएगी तो कहेगी कि पूरा दिन मुझसे बातें करो, पीछे पड़ जाएगी, आपकी याद आ रही है, आपके बगैर नहीं रह सकती। शादी से पहले भी वो इसी तरह की हरकतें करती थी, इसलिए मैं अभी उसकी बातों में नहीं आना चाहता। मेरी माँ ने कहा कि तू बड़ा ही अजीब इंसान है, पहले उसी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था, तेरी पसंद मानकर हमने शादी करवा दी थी, और अब उसी से दूर दूर भाग रहा है। तो मैंने अपनी माँ को भी कह दिया कि बस मुझे अपने काम से काम रखने दो, और वो अलग रह सकती है, उसका बाप बहुत अमीर आदमी है, उसका खर्चा उठा लेगा। पर मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी की साइड लेना शुरू कर दी। मैंने अपनी माँ को कहा कि हर 6 महीने बाद मैं चक्कर लगाया करूंगा, आप परेशान मत हो। मैंने झूठ बोला था, मैं 6 महीने बाद चक्कर नहीं लगाने वाला था। मैं अपनी दुनिया में बिजी हो गया था, और अपनी पत्नी के बारे में खबर लेना भी जैसे मैं भूल गया था। बाहर की रौनकें मस्ती में गुम हो गया था। वहाँ पर ऑफिस में जॉब मिल गई थी, आसपास हसीन लड़कियां काम करती थी, तो पत्नी की याद ही नहीं आती थी। एक दिन माँ ने कहा कि तेरी पत्नी मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। तो उससे मिलने आया था, वो तो बेचारी बहुत उदास लग रही थी, उसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैंने कहा कि मैं अभी पिछले हफ्ते ही मिलकर गया था। मैंने कहा कि फिर तू यहाँ क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी में था, मैं फिर आपके पास आता और आप मुझे रोक लेती, अगली बार फिर आ जाऊंगा। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, कंपनी वाले खुद ही टिकट देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, मैं उनको जो भी कहता था वो मान लेती थी। 10 महीने के बाद मुझे मेरी माँ ने कहा कि बधाई हो, तेरा बेटा पैदा हुआ है। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये औलाद मेरी नहीं थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने तकरीबन 6 महीने से घर चक्कर भी नहीं लगाया था। मैंने माँ को कहा कि मेरा बेटा। माँ ने कहा कि और किसका बेटा होगा, अगर तेरा नहीं होगा। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उसने मुझे पोता दिया है, और अब उससे मिलने के लिए जरूर आ जा तू। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता था, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। लेकिन मैं तो हैरान ही रह गया कि मेरा बेटा इस दुनिया में कैसे आ गया। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया तो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। जाहिर है उसको मेरा फोन कैसे उठाना था, गलती तो मेरी थी ही नहीं, ये बच्चा तो मेरा था ही नहीं, वो मुझे धोखा दे रही थी। मेरे जाने के बाद उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर मैं उससे झूठ बोलकर गया था तो कम से कम मैंने उसके साथ कोई बेवफाई तो नहीं की थी, लेकिन इसने तो मेरे साथ बेवफाई कर डाली। 11 महीनों के अंदर ही उसने किसी और के साथ मुंह काला कर लिया था, और उसका बच्चा भी पैदा कर दिया, और फिर दुनिया वालों को ये कहती फिरती है कि वो मेरा बच्चा है। पहले तो मेरे दिल में थोड़ा बहुत मलाल था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। शादी के फौरन बाद ही मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, यहाँ पर चला आया था। उसे फोन भी नहीं करता, उससे बात भी नहीं करता, उसके पास पैसे भी नहीं भेजता था। लेकिन अब मेरे दिल से सारे मलाल निकल चुके थे, क्योंकि उसके साथ यही होना चाहिए था। उसने अपने पति के जाने के बाद फौरन ही इतना बड़ा ड्रामा रचा लिया था। उस औरत के साथ मैंने बिल्कुल ठीक किया, मुझे तो उसके साथ रहना ही नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बाहर की दुनिया में मग्न हो गया था। और लोग कहते हैं कि जब कोई अमेरिका चला जाता है तो फिर वहीं का होकर रह जाता है। मैं पढ़ा लिखा था, खूबसूरत था, मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी और रहने की जगह भी मिल गई, अच्छे दोस्त मिल गए। उस पत्नी के लिए मेरा दिल क्यों तड़पता जो मेरे पीछे किसी के साथ मुंह काला कर रही थी। मैं माँ के पास पैसे भेजता रहता था, बहन भाइयों की खबर लेता रहता था। मेरी माँ ने 2 साल बाद फिर मुझे खबर सुनाई कि तेरी पत्नी ने बच्चा पैदा किया है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, इस बार भी ऊपर वाले ने बेटा ही दिया है। मैंने अपनी माँ का फोन ही काट दिया। वो भी मासूम औरत थी, समझती थी कि मैं मिलने तो आता ही रहता हूँ। मैं भी कह देता कि हाँ मैं मिलने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ वो नहीं करना चाहता था जो उसने मेरे साथ किया। मैंने सोच लिया था कि जब अब की बार आऊंगा तो सारे हिसाब बराबर कर लूंगा। अभी मेरी माँ जो समझती है वो समझती रहे, और मेरी पत्नी भी जो कर रही है वो करती रहे। उसे तो मैं वैसे भी रोक नहीं सकता था। मैं 5 साल तक अमेरिका में ही रहा, और इन 5 सालों में मेरी माँ ने मुझे 2 बार ये खुशखबरी सुनाई कि तेरे यहाँ औलाद हुई है, ऊपर वाले ने तुझे 2 बेटे और फिर से एक और बेटी दी है।
यानी मैं दूसरे देश में बैठा था और एक बार भी अपनी पत्नी से मिला नहीं था, और मेरी पत्नी ने 5 साल में 3 बच्चे पैदा कर दिए थे। आखिर ये किस तरह की बात थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पत्नी को कॉल करता था, वो फोन भी नहीं उठाती थी, और अब तो वो भी मुझे मैसेज नहीं किया करती थी। 5 साल के बाद मैंने सोचा कि एक बार हिंदुस्तान से होकर आता हूँ। मेरा अपना दिल कर रहा था माँ से मिलने को, बहन भाइयों से मिलने को, और मैंने सोच लिया था कि पत्नी का कांटा भी निकाल कर आऊंगा, सबको सब कुछ बता दूंगा, ये बच्चे मेरे नहीं है, और उससे तलाक ले लूंगा। उसके बाद वो खुद संभाले अपने बच्चे, जिसके भी बच्चे हैं उसके साथ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम ऐसी औरत के नाम के साथ नहीं रह सकता था। दुनिया वालों के लिए तो अभी भी वही मेरी पत्नी थी। अगर कल को पता चल जाता कि वो सब क्या कर रही है, तो नाम तो मेरा ही बदनाम होना था ना। लोग तो यही कहते कि राजवीर की पत्नी ने उसकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ किया है। मैं उसके नाम के साथ लगा अपना नाम मिटा देना चाहता था, और उसका एक ही तरीका था कि मैं उसको तलाक दे दूं, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर पति अपनी पत्नी से 5 दिन दूर रह ले तो 5 महीने भी दूर रह सकता है, और अगर 5 महीने रह ले तो फिर 5 साल भी गुजर ही जाते हैं। और मुझे तो मेरी पत्नी की आदत नहीं थी। मोहब्बत सबसे ज्यादा खतरनाक आदत होती है, लेकिन यहाँ पर मोहब्बत शायद झूठी थी, इसलिए मुझे इस रिश्ते में कुछ भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी से कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे धोखा देगी। अगर उसने ये सब करना ही था तो कम से कम मुझे बताकर भी कर सकती थी। और कहाँ गया उसका वो गुस्से वाला बाप? क्या उसे नहीं पता कि उसकी बेटी क्या कर रही है? क्या वो अब बिल्कुल खामोश होकर बैठा था? मैंने कहा कि उसके सामने तो मैं सर उठाकर बोलूंगा कि मैं तो उसके लिए रोजगार कमाने गया था, इसके लिए खुशियां कमाने के लिए गया था, और इसने देखो क्या किया है। अब तो उसका बाप कुछ भी नहीं कर सकेगा, शर्मिंदा हो जाएगा। मेरे सामने उसकी बड़ी बड़ी मूछें जमीन पर लग जाएंगी। मैं 5 साल बाद वापस आया तो माँ से मिलकर मुझे बहुत तो खुशी हुई। माँ ने मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाया, मुझे गले से लगाया, अमेरिका के बारे में पूछा, थोड़ी देर आराम किया। फिर शाम को अपनी पत्नी के घर की तरफ गया तो मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं था। मैंने बातों बातों में माँ से ही उगलवा लिया था। वहाँ पर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। उस घर में बहुत सारी औरतें खड़ी थी और एक पर्दा लगा रखा था। उसके पीछे चारपाई पड़ी थी और उस पर किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं इतना भी बच्चा नहीं था, मैं ये बात समझ गया था कि औरत किस तरह से चिल्ला रही है। वो इस घर में इस वक्त बच्चा पैदा कर रही थी, और ये तो मेरी पत्नी का घर था। मेरी पत्नी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब मेरी पत्नी बच्चा पैदा कर रही थी। मेरी पत्नी को क्या हो गया था? वो तो पढ़ी लिखी समझदार औरत थी, वो ये सब कैसे कर सकती थी? मेरा तो दिमाग घूम रहा था। और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों थी? मोहल्ले की सारी औरतें यहाँ क्यों खड़ी थी? और वो औरत तो चिल्ला रही थी। मैंने अपनी पत्नी को कभी चिल्लाते हुए नहीं सुना था। मुझे तो ये आवाज उसी की लग रही थी। मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मैं आगे जाने लगा तो मुझे औरतों ने रोक लिया। मैंने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि तुम हो वो? अच्छा अभी रुक जाओ, अभी बच्चा हो जाएगा तो तुम्हें ही दे देंगे। सबसे पहले मैं हैरान रह गया जब थोड़ी देर के बाद एक औरत ने बच्चे को हिलाकर मुझे पकड़ा दिया। तो उसने कहा कि बधाई हो, आपका बेटा पैदा हुआ है। मैं हैरान रह गया, ये किसका बच्चा मेरी गोद में पकड़ा दिया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और मैंने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है? थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी वहाँ पर आई और वो मुझे देखकर हैरान रह गई। उसको देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने 4 बच्चे पैदा किए हैं और एक बच्चा बिल्कुल अभी पैदा किया है। वो तो साफ सुथरे कपड़ों में खड़ी थी और बिल्कुल ही पतली लग रही थी। उसने कहा कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए? उसने उन औरतों को कुछ कहा और वो बच्चा लेकर वहाँ से चली गई। जब पर्दा उठाया तो चारपाई पर एक काली सी लड़की लेटी हुई थी। उसी ने ये बच्चा पैदा किया था। वो औरत उस लड़की को भी ले गई और खुद भी वहाँ से चली गई, और जाते जाते वो मेरी पत्नी को धन्यवाद कह रही थी। मेरी पत्नी ने मुझे एक नजर देखा और कमरे में चली गई। मैंने पूछा कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम बच्चे पैदा कर रही हो, जबकि मैं तो यहाँ पर आया भी नहीं। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि वो बच्चे मेरे नहीं है। तुम्हें पता है कि मैंने अपनी हाउस जॉब नहीं की थी, क्योंकि मैं तुमसे शादी करके अपने सपने को एक तरफ रख कर बैठी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो तो मैंने अपनी हाउस जॉब पूरी की और मैंने डॉक्टरी शुरू कर दी। मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ और घर में भी केस हैंडल करती हूँ, क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल की फीस नहीं दे पाते। गरीब लोग हैं यहाँ पर, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो मेरे नहीं है। तुम्हारी माँ ने आकर पूछा था कि मेरा बेटा तुमसे मिलने तो आता रहता है? तो मैंने कहा कि हाँ आता रहता है। पहले दिन एक बच्चा मेरी गोद में था और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी। उन्होंने समझा वो मेरा बेटा था, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए झूठ बोल दिया। इसके बाद वो हमेशा यही समझती रही कि ये बच्चे तुम्हारे हैं।
जबकि ये बच्चे तुम्हारे नहीं थे। मैंने किसी से शादी नहीं की है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखा भी नहीं है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए अपने सपने के लिए। तो फिर मैंने भी अपना सपना चुन लिया। आज मैं एक कामयाब डॉक्टर हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपना सपना एक तरफ रख कर बैठी थी कि तुमसे शादी करूंगी, अपना घर संभालूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे काम करूंगी। डॉक्टरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम गए तो मैंने इतने सारे लोगों की मदद की, इतने सारे लोगों का मुफ्त में इलाज किया। तुम्हारे जाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे आने का कोई शुक्रिया नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं हैरान रह गया और मैंने सोचा कि मैंने अपनी पत्नी के बारे में कितना बुरा सोचा था, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरी इज्जत को संभाल कर बैठी थी और एक बहुत अच्छा काम भी कर रही थी। मैं अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मेरा दिमाग चल गया था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए, 5 खूबसूरत साल बर्बाद कर दिए। इन 5 सालों में ऊपर वाला हमें औलाद दे सकता था। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की कितनी खुशियां देख सकती थी। हम मिलकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते थे, हम अपना घर बना सकते थे, गाड़ी ले सकते थे। वो सारे सपने जो तुमने मुझे कॉलेज में दिखाए थे हम पूरे कर सकते थे, लेकिन तुमने अपने एक सपने के लिए हमारे सारे सपनों को लात मार दी और चले गए। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे बताकर जाते तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देती। अगर तुम मेरे लिए वहाँ गए होते तो मैं सब्र भी कर लेती, लेकिन तुम मेरे लिए वहाँ पर नहीं गए थे, तुम अपने घर वालों के लिए गए थे। तो फिर कम से कम वहीं जाकर मुझे ये सब कुछ बता देते, मुझे कहते कि मैं तुम्हारे लिए गया हूँ ताकि पैसे कमाऊं और वापस आकर हम घर बनाएंगे। मुझे महीने का खर्चा भेज दे ताकि तुम्हारा और मेरा कोई संबंध बना रहता। लेकिन तुमने तो मुझे ऐसे बुला दिया जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं था और मैं भी तुम्हें भूल चुकी हूँ। 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं, तुम जैसे आदमी को तो औरत 5 मिनट में भूल जाए। मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान ही रह गया, वो किस कदर बदल गई थी। 5 साल कम नहीं होते। उसने मुझे कितनी दफा याद किया होगा। मुझे याद है कि 4-5 महीने तक तो वो मुझे मैसेज भी करती रही थी, लेकिन मैं इसे जवाब भी नहीं देता था। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी और ये बेवकूफ़ी मैं ही कर सकता था। अगर मेरे लिए अपना सपना इतना ही ज्यादा जरूरी था तो मैंने शादी क्यों की थी। मैंने तो शादी कर ली, लेकिन फिर शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाई। पहले तो मैंने अपने सपने को छोड़कर शादी कर ली और फिर शादी को छोड़कर सपने के पीछे भागने लगा। ये मामला मेरी माँ और मेरे बड़ों तक भी पहुँच गया। वो लोग हैरान रह गए। सबने मेरी पत्नी का ही साथ दिया और मुझे बहुत बातें सुनाई कि तुम्हारी गलती है। मेरी पत्नी के पिता ने भी मुझे फोन करके बहुत बातें सुनाई। उनके सामने जाने की तो मुझमें हिम्मत ही नहीं थी। मैं सोच रहा था कि उनको शर्मिंदा करूंगा, लेकिन मैं खुद ही उनके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था। कुछ दिनों बाद हमारी तलाक हो गई। वो कभी कभी मेरी माँ को फोन करती है, उनके हालचाल पूछती है। मेरी माँ का अस्पताल में मुफ्त में इलाज करती है, उनके लिए दवाइयाँ भेजती है, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करती। मैं उसे कहता हूँ कि कम से कम मुझे माफ कर दे, लेकिन वो मुझे माफ ही नहीं करती। पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी के साथ ये क्या कर लिया था। अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन अब अमेरिका वापस गया तो वहाँ भी दिल नहीं लगा। दोस्त सब छोड़ गए थे और अब मैं वापस आ गया हूँ और इधर ही काम करता हूँ। कोई भी मुझे रिश्ता नहीं दे रहा है, किसी को मुझ पर भरोसा नहीं रहा है कि फिर मुझको किसी ने अपनी बेटी दे दी तो मैं फिर उसे छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे खानदान से तो चली गई है, लेकिन अभी भी मेरे खानदान में लोग उसकी मिसालें देते हैं कि बहुत बहादुर और समझदार औरत थी। वो वाकई बहुत बहादुर और समझदार थी और मैं बेवकूफ़ था और मैंने अपनी बेवकूफ़ी साबित भी कर दिखाई थी। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।